हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, अप्सरा का अपहरण। पाताल में सर्वदेश का राजा था तौसी, और पाताल के ही कल्प देश का राजा तुर्कसेन। तुर्कसेन के अलावा पाताल में अपनी विजय पताका कोई नहीं फहरा सकता। सर्वदेश के पितामह नाग बाबा ने अनेक बार तौसी को मेरे पराक्रम से बचाया, और तौसी को यदि ये ना बता दिया गया होता कि वो मुझे पराजित नहीं कर सकता, तो तौसी कभी का मेरे हाथों मारा जाता। लेकिन ये फैसला तो होना ही है कि पाताल में सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली तौसी है या मैं। ऐ कल्प देश के गुप्तचरों, इस लंबे युद्ध में तुमसे पहले भी बहुत योद्धा मारे गए, परंतु हम इच्छाधारी सर्प तौसी को शिकस्त नहीं दे पाए। और नाग बाबा उस दिन की प्रतीक्षा में है जब तौसी का पुत्र मेरा वध कर दे। उसके बाद तौसी पाताल में विजयी हो जाएगा, लेकिन मैं ये चाल सफल नहीं होने दूंगा। बताओ मेरे गुप्तचरों, कब है उसका नामकरण। नामकरण के समय ही उसे अज्ञात स्थान से बाहर लाया जाएगा। 2 माह बाद नागपंचमी के अवसर पर सर्वदेश के राजपुरोहित ने यही तिथि घोषित की है, किंतु नामकरण किस स्थान पर होगा ये केवल नाग बाबा ही जानता है। इस अवसर पर सर्वदेश में बड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी। मुझे इस नामकरण संस्कार को मृत्यु संस्कार में बदलना है, हर कीमत पर। अगर मैंने उसे ख़त्म ना किया तो मेरी मौत निश्चित है। मेरी मौत केवल तौसी के पुत्र के हाथों लिखी है। मैं इस भविष्यवाणी को बदल डालूंगा। सेनापति, हम आज ही मकड़ा तिलिस्म के लिए प्रस्थान करेंगे। मार्ग में ठहरिए राजन। हाँ, मैं आपको रोकने आया हूँ। राजगुरु, आप यहाँ? आप राज्यसभा की सहमति के बिना गुप्त रूप से मकड़ा तिलिस्म की ओर प्रस्थान नहीं कर सकते। क्या मतलब? हमें कौन रोक सकता है? हे राजन, मकड़ा तिलिस्म देवों की धरती है, और इन्हीं देवों की अनुकंपा से कल्प देश का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। कृपया आप हमें बताएं कि आप मकड़ा तिलिस्म में क्यों जाना चाहते हैं। वहाँ हमारे देवताओं का महावीर मकड़ा का निवास है। खुद मैं मकड़ा को उसके तिलिस्म से बाहर निकालने जा रहा हूँ। हे राजन, एक बात ध्यान रखिए, मकड़ा को यदि आपने सर्वदेश के विरुद्ध इस्तेमाल किया तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। राजगुरु, आप मुझे सबक ना पढ़ाएं। मकड़ा मेरे प्रति वचनबद्ध है, उसे बाहर आना ही होगा। आप नहीं जा सकते राजन, इसी में राज स्थित है। यदि मकड़ा समाप्त हो गया तो कल्प देश घोर विपत्ति में घिर जाएगा। तुम मेरा मार्ग रोकोगे? अवश्य राजन, देश हित में मुझे ये करना होगा। सड़क! ये आपने क्या कर दिया महाराज? राजगुरु की हत्या? सेनापति, राजगुरु का शव जंगल में फेंक दो ताकि दरिंदे खा जाएं, और ये बात किसी को मत बताना कि हमने ये हत्या की। सेनापति ने तुर्कसेन की आज्ञा का पालन किया। अब चलो मकड़ा तिलिस्म। सर्वदेश के गुप्तचर चारों ओर सक्रिय थे। एक अशुभ समाचार है सम्राट। क्या समाचार है? कल्प देश के चप्पे चप्पे पर हमारी नज़र है। खबर है कि राजा तुर्कसेन ने राजगुरु की हत्या कर दी है। क्यों? सर्वदेश के सम्राट तौसी को गुप्तचरों ने सब बता दिया। मकड़ा तिलिस्म? कहा जाता है कि मकड़ा तिलिस्म कल्प देश का देव स्थल है, और मकड़ा को आज तक किसी ने नहीं देखा। तुर्कसेन मकड़ा से मदद मांगने गया है, और महाराज, और उसका निशाना सर्वदेश ही होगा। हम अच्छी प्रकार समझते हैं, यदि मकड़ा अपने तिलिस्म से बाहर आया और उसने हमारी तरफ रुख किया तो उसे करारा जवाब मिलेगा। तुर्कसेन मकड़ा तिलिस्म में पहुंच गया। इस तिलिस्म में मेरे अलावा कोई नहीं आ सकता। मैं अपनी देव भूमि को नमन करता हूँ। हे मकड़ा, सदियों से तुम इसी तिलिस्म में तपस्या कर रहे हो, किंतु क्या तुम्हें याद है कि तुमने मेरे पूर्वजों को क्या वचन दिया था? आवाहन करते ही जोरों से बिजली कड़की। मुझे याद है राजन, तुम्हारे वंश में से कोई भी एक बार मेरी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, और आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। किंतु अब मुझे तुम्हारी शक्तियों की आवश्यकता है। वातावरण में मकड़ा की आवाज़ गूंजी। मकड़ा उपस्थित है, काम बताइए। अप्सरा का अपहरण करके इसी तिलिस्म में ले आओ। सोच लीजिए राजन, यह अधर्म होगा। पराई स्त्री का हरण, वह भी पतिव्रता इच्छाधारी नागिन अप्सरा का हरण। मकड़ा, तुम वचन का पालन करो। धर्म और अधर्म देखना मेरा काम है। तौसी के महल में अप्सरा, शीघ्र ही हमारे पुत्र का नामकरण संस्कार होने वाला है। मैं जानती हूँ इसी नागपंचमी पर यह शुभ कार्य होगा। अप्सरा, तुम्हारे पास चक्षुभेदी मणि है, जिससे तुम अपने पुत्र और मुझे यहीं बैठे बैठे देख लेती हो। इस मणि की यही विशेषता है प्राणनाथ। जिस घर में यह रखा होता है उसका हर सदस्य इस मणि द्वारा देखा जा सकता है। क्या हम किसी बाहरी हस्ती को इससे नहीं देख सकते?
ऐसा तभी हो सकता है जब मणि पात्र में एक बार उसका बिंब नजर आ जाए। कल करवा चौथ है, तुम क्या मांगोगी? जो एक पतिव्रता पत्नी अपने पराक्रमी पति के लिए मांगती है वही मांगूंगी। कल मैं अपने इष्ट देव भगवान महादेव के मंदिर में उपवास करूंगी। अगले दिन, सैनिकों, मंदिर प्रांगण में हम अकेले जाएंगे और शाम तक वहीं रहेंगे। जो आज्ञा महारानी। अप्सरा मंदिर में प्रविष्ट हो गई। अप्सरा ध्यान में लीन हो गई। ओम नमः शिवाय। मकड़ा अपने तिलिस्म से बाहर आया। मैं मकड़ा, राजा तुर्कसेन के खानदान को दिए वचन के आगे विवश हूँ। मुझे एक पतिव्रता नागिन का हरण करना होगा। अब मुझे सर्पदेश के लिए प्रस्थान करना चाहिए। मकड़ा शिव मंदिर में पहुंच गया। आज करवा चौथ है और अप्सरा मंदिर में ध्यान मग्न है। पहले इन सैनिकों को बांधता हूँ। जब तक मैं यहाँ से प्रस्थान नहीं करता तुम सब बंधक बने रहोगे। मुझे तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक अप्सरा व्रत समाप्त करके बाहर नहीं आती। कहा जाता है कि अप्सरा पाताल लोक की सर्वश्रेष्ठ रूपवती है। शाम होते ही अप्सरा ने व्रत तोड़ा, टन टन टन, और मंदिर से बाहर आई। हैं, सब सैनिक कहाँ सो गए? हे अनुपम सुंदरी, अब कोई सैनिक नहीं आएगा क्योंकि तुम मेरे साथ जाओगी। कौन हो तुम? क्या तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? तुम इच्छाधारी नागिन अप्सरा हो, तौसी की पत्नी, और मैं महाप्रतापी मकड़ा हूँ। छोड़ो मेरा हाथ। ठाक तड़ाक खन खन सक सक। ओह, ये तो पूरी योद्धा है। कड़ाक कड़ाक। इसे मकड़ जाल में बांधना होगा। इस जाल में फंसने के बाद कोई मुक्त नहीं हो सकता महारानी, और इसमें फंसने वाला अपना रूप भी नहीं बदल सकता। अब तुम इसी स्थिति में रहोगी। मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूं। शीघ्र ही समाचार तौसी तक पहुंचा। नहीं, यह नहीं हो सकता। भूमंडल में ऐसा कोई सूरमा पैदा नहीं हुआ जो अप्सरा का हरण कर सके। तौसी शिव मंदिर की तरफ बढ़ चला। अप्सरा को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मकड़ा ने जाते समय सैनिकों को आज़ाद कर दिया था। बताओ क्या हुआ? कौन था वह? वह मकड़ा था महाराज। हम उसके मकड़ जाल में फंसकर बेबस हो गए। मकड़ा, तूने अपनी मौत बुलाई है मकड़ा। सैनिकों, चारों दिशाओं में चले जाओ। पाताल का कोना कोना छान मारो। मैं पूरे आकाश पर बाणों की ऐसी बौछार कर दूंगा कि कहीं भी मकड़ा उड़ रहा होगा तो मेरे तीर उसे भेद डालेंगे। करण करण। नाग बाबा अपने आश्रम में थे। ओह, ये तो तौसी के महाबाणों का गर्जन है। अवश्य कुछ अनहोनी घट गई है। नाग बाबा तुरंत शिव मंदिर पर पहुंचे। ठहरो, ये बाण वर्षा बंद करो। इस तरह निरर्थक बाण वर्षा का अर्थ समझते हो? प्राकृतिक विपत्तियां देश को तहस नहस कर देंगी। लेकिन मकड़ा ने छल किया है। वह अप्सरा का हरण कर ले गया। इसका यह अर्थ हरगिज नहीं कि तुम अंधों की तरह अपने ही देश के आकाश को तीरों से छलनी कर दो। अरे वत्स, यही तो वह अंतिम शक्ति थी तुर्कसेन के पास जिसके रहते उसे कोई नहीं मार सकता था। अब मकड़ा ने तुम्हें युद्ध में ललकारा है। तुम्हें मकड़ा को परास्त करना है ताकि कल्प देश की रीढ़ की हड्डी टूट जाए। तौसी वापस महल में पहुंचा। केवल मणि पात्र ही ऐसा साधन है जिससे मैं अप्सरा का पता लगा सकता हूं। हे चक्षु बेदी मणि, बता अप्सरा कहाँ है? बचाओ! ए आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों, मेरी सहायता करो। क्या तुम में कोई नहीं जो मेरी पुकार सुन सके? ऋषिराज गिद्ध एक पर्वत पर तप में लीन था। ओम नमः। बचाओ! हैं, ये तो किसी परिचित की करुण पुकार लगती है। हे आकाश के पक्षियों, मैं अप्सरा तुमसे मदद मांगती हूँ। जाओ तौसी को मेरा संदेश दे दो कि अप्सरा को मकड़ा ले गया है। हैं, अप्सरा? तौसी? सर खचाक। मकड़ा, मैं तेरा खात्मा कर दूंगा। गिद्धराज मकड़ा को रोकने का अंजाम है मौत। ठन ठन कड़ाक। तौसी इस दृश्य को देख रहा था। ओह, ऋषिराज पर मकड़ा भारी पड़ रहा है। मुझे इस स्थान पर पहुंचना चाहिए। इस मणि को साथ ले चलूं ताकि मार्ग में कहीं भी अप्सरा को देख सकूं। ठाक खन खन। तू अप्सरा को मेरे जाल से मुक्त नहीं कर सकता गिद्धराज। गिद्धराज की आंखों से एक विशेष किरण निकली। मकड़ा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। गिद्धराज अप्सरा को उड़ा ले चला। गिद्धराज अप्सरा को एक कदम में ले गया। मैं आपको इस जाल से मुक्त तो नहीं कर सकता, परंतु मेरे जीते जी वह यहाँ नहीं पहुँच सकता। तभी कंदरा में मकड़ा प्रकट हुआ। तू मुझे धोखा देकर चला आया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तड़ाक ठाक ठाक सलाम। चल, तुझे भी मैं जाल से बांध देता हूँ। ऋषिराज गिद्ध, तुझे तो मैं तब तक मुक्त नहीं करूंगा जब तक अपने तिलिस्म में नहीं पहुंच जाता। कुछ ही देर में। हे ऋषिराज, तुम्हें किसने बांध दिया? यह मकड़ा का ब्रह्मास्त्र है महाबली।
इससे मैं तभी मुक्त हो सकता हूँ जब स्वयं मकड़ा इसे वापस ले ले। वह महारानी को मकड़ा तिलिस्म में ले जाएगा। उसे तिलिस्म में पहुँचने से पहले रोको राजन। अगर उसने मुझ पर भी ये जाल फेंका तो मैं भी बन जाऊंगा, इसलिए पहले उसका ये शस्त्र बेकाबू करना होगा। ऋषिराज, दिशा बताओ। अगर वह अपनी द्रुत गति से उड़ा होगा तो पूरब दिशा में अब तक 5 कोस दूरी गया होगा। तौसी ने ऋषिराज गिद्ध का रूप धरा और उड़ चला। वो रहा मकड़ा। ठहर शैतान, मैं फिर आ गया हूँ। सक सक है, ये मेरे जाल से कैसे मुक्त हो गया और अप्सरा को छुड़ा कर ले गया? जिस दिन कोई मेरे इस ब्रह्मास्त्र को काट देगा उस दिन के बाद मैं इसका प्रयोग नहीं कर सकता। इसका मतलब मैं इसे अब बांध नहीं पाऊंगा, लेकिन इसे मुझसे भीषण युद्ध लड़ना होगा। साम ठाक टिशू टाक काक काक। इसने तो मेरे सब शस्त्र काट डाले। पकड़ ध्वज, अब बाहर निकलो और मकड़ा को बांध डालो। मकड़ा को बांधते ही तौसी अपने रूप में आ गया। मकड़ा, अब अप्सरा को अपने मकड़ जाल से आज़ाद कर, वरना तेरी मृत्यु का समय आ गया। तो तुम हो इच्छाधारी तौसी, मैं तो धोखा खा गया। तूने मुझ पर शेषनाग का शस्त्र छेड़ा है। अपना शस्त्र वापस ले, नहीं तो मैं अप्सरा को खत्म कर दूंगा। मैं अपने जाल को सिकोड़ कर इतना सूक्ष्म कर दूंगा कि अप्सरा उसमें पिस कर रह जाएगी। बचाओ प्राणनाथ, मैं पिस रही हूं। ठहर मकड़ा, अपना ये अत्याचार बंद कर, तो फिर अपने शस्त्र को वापस बुलाओ। पकड़ ध्वज, इसे आज़ाद कर दो। हा 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 हा। देखा मकड़ा के मकड़ जाल का कमाल है। कहाँ गायब हो गया? सुन तौसी, तू चाहे कोई भी रूप बदल ले, लेकिन अप्सरा का हरण नहीं रोक सकता। अगर तुझे अप्सरा को पाना है तो सामने आ और मुझे द्वंद्व में हरा। अगर तूने मुझे द्वंद्व में हरा दिया तो मैं वचन देता हूँ अप्सरा को मुक्त कर दूंगा। तो फिर तैयार हो जा। आ गया सामने? मकड़ा को द्वंद्व में कोई पराजित नहीं कर सकता। अब मेरी चाल में फंस गया। मैं इस पर मूर्छा दाव मारूंगा जिसकी कोई काट नहीं। ठम तड़ाक ठाक। चल मेरे मूर्छा दाव, अब इसकी गर्दन मेरे हाथों में है। थम। मूर्छा मंत्र कर दे अपना काम। हो गया ना मूर्छित? हे महाबली, शायद तू नहीं जानता कि मैं ऐसे किसी इच्छाधारी को मकड़ जाल में नहीं बांध सकता जो शेषनाग के शस्त्रों का धारक हो, किंतु मुझे द्वंद्व में कोई हरा नहीं सकता। ये मुझे शिव का वरदान है, और मैं किसी इच्छाधारी का वध भी नहीं कर सकता। ऐसा करते ही मेरी सब शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी। अब तू तब तक मूर्छित रहेगा जब तक मैं मकड़ा तिलिस्म में प्रवेश नहीं करता। मकड़ा एक बार फिर अप्सरा को लेकर उड़ चला। मेरे तिलिस्म से तुम्हें कोई आज़ाद नहीं कर सकता अप्सरा। तुम चिंता मत करो अप्सरा, मैं मच्छर के रूप में इस जाल से चिपका हुआ हूँ। ओह प्राणनाथ, तो वह कौन था जो दंड से मूर्छित हुआ? मेरा एक इच्छाधारी शरीर पाणी ध्वज। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मकड़ा की कमजोरियां और शक्तियां जान सकूं। मेरे जीते जी तुम्हें कुछ नहीं होगा अप्सरा। एक बार मुझे मकड़ जाल काटने का उपाय पता लग जाए, फिर इसे मैं देख लूँगा। मैं जानता हूँ मकड़ा को इसके तिलिस्म में ही मारा जा सकता है, और मकड़ा का वध होते ही कल्पदेश पर संकट मंडराने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तौसी सीरीज़ की अगली कॉमिक्स तौसी और मकड़ा में। तब तक के लिए धन्यवाद।